हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं। हमारे आसपास कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, फिर भी हम लोग अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम लोग दुखी क्यों हो जाते हैं। तो इसका जवाब है कि जब हम लोग विश्वास के बदले डर को चुन लेते हैं तब हम लोग दुखी हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ नया काम करना है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें पेट में गुड़गुड़ी महसूस होती है, छाती में धक धक होने लगती है और मन में कई सारे विचार आते रहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अब क्या करें, ये कैसे हो गया, अब मेरा क्या होगा। तो ये डर के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि ये हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तो उसे जंगलों में घूमना पड़ता था, तो उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई जंगली जानवर आकर हम पर हमला न कर दे, कोई जंगली जानवर आकर हमारा जो है हमें भक्ष्य न बना ले, हमें खा न ले। तो ये डर हमेशा उन्हें सताता था और आज भी ये डर हमारे मन में अभी भी है ना। इसी की वजह से हमारे मन में बाय डिफॉल्ट डर के विचार आते रहते हैं। तो इसे हम लोग कैसे निकालें? अपने आप को अपडेट करके, जैसे मोबाइल के वर्जन आते हैं, अपडेटेड वर्जन आते हैं, वैसे ही हम लोग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट कैसे करें? कुछ ना कुछ सीख कर। कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। और यहाँ पर मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग सीख सकते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस आपका हो सकता है या किसी और का हो सकता है, बस आप सीखने पे ध्यान लगाइए। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि 4 एंटीडोट्स फियर के क्या है, मतलब डर को भगाने के, खुश रहने के क्या 4 एंटीडोट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला एंटीडोट है फोकस, दूसरा है एंथुजियाज्म, तीसरा है एक्सेप्टेंस और चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताए हैं डर भगाने का फॉर्मेट, एंटीडोट वो फियर के फॉर्मेट में। एफ फॉर फोकस, ई फॉर एंथुजियाज्म, ए फॉर एक्सेप्टेंस और आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फियर का फॉर्मेट, डर भगाने का एंटीडोट आपको इजीली, आसानी से बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं आप इसे। तो देखते हैं ये पूरा क्या क्या है इन चारों के डिटेल्स। पहला है फोकस। तो फोकस हम लोग कहाँ फोकस करते हैं अपनी जिंदगी में, उसके ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर होती है। मैंने कहीं पढ़ा था अपने बर्थ और डेथ में जो फासला है, जिंदगी का जो फासला है वो सी से तय किया जाता है। अब ये सी क्या है? सी मतलब चॉइस। हम लोग जो चूज करते हैं उसके हिसाब से हमारी जिंदगी बनती जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि एक ही सिचुएशन में घर के भाई बहन होते हैं, एक ही सिचुएशन में वो अलग अलग बन जाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? फोकस की वजह से बनते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूंगी। यहाँ पर एक शराबी था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा होकर एक बना शराबी और दूसरा जो बेटा था वो बना उस शहर का सफल व्यक्ति। एक इंटरव्यूअर ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों के इंटरव्यू लिए जाए, और वो सबसे पहले पहुंच गया शराबी के पास। उसे जाकर वो इंटरव्यूअर पूछता है कि आप शराबी कैसे बन गए। तो उस शराबी ने जवाब दिया, मेरे पापा की वजह से। तो उस इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे? तो उस शराबी ने जवाब दिया, मेरे पापा हर दिन शराब पीते थे, तो उन्हें देख देख कर मैं भी शराब पीने लगा और मैं शराबी बन गया। तो ये इंटरव्यूअर सफल व्यक्ति के पास गया और पूछा, वही सवाल किया कि आप सफल व्यक्ति कैसे बने। तो उस सफल व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे पापा की वजह से। तो इस इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे? तो उसने बताया कि मेरे पापा जो थे वो हमेशा शराब पीते थे, हर दिन उनको मैं शराब पीते हुए देखता था और मुझे बहुत चिढ़ आती थी।
वो जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। और उसी वक्त पे मैंने ठान लिया था कि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और इसीलिए मैं सफल व्यक्ति बन गया। देखा आपने, एक ही सिचुएशन थी दोनों की, पर उन्होंने कहा अपना ध्यान केंद्रित किया उसके ऊपर, उनकी ज़िंदगी बन गई। तो ऐसे ही हमें भी चूज़ करना है, हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में, उसी पे फोकस करना है, ना कि उन चीज़ों पे जो हमें नहीं चाहिए। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो आप दुख पर फोकस करेंगे तो खुशी नहीं हो मिल पाएगी आपको। अगर आप अमीर होना चाहते हैं और आप गरीबी में फोकस करेंगे तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए। तो दूसरा एंटीडोट सीखते हैं यहाँ पर, ये है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब उत्साही रहना। तो आप उत्साही कब रहते हैं? जब आपकी मनपसंद चीज़ें आप करते हैं, आपकी मनचाही चीज़ें आप करते हैं, तब आप उत्साही रहते हैं। एक एग्जाम्पल इसके बारे में आपको शेयर करूंगी। रीटा नाम की लड़की थी, उसे उसका जॉब जो था वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पसंद था डांस करना। एक दिन ऐसे ही वो अपने जॉब से घर पर आई और वो बहुत थकान महसूस कर रही थी। उसे ऐसे लग रहा था अभी कुछ काम नहीं करना है। और उतने में उसके दोस्त का फोन आया। उस दोस्त ने कहा, हेलो रीटा, क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं यार, बस थक गई हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा, रीटा तुम्हें मेरे साथ डांस पार्टी में चलना है, फटाफट तैयार हो जाओ। रीटा ने कहा ठीक है, और वो फटाफट तैयार होके उसके दोस्त के साथ डांस पार्टी में चली गई। देर रात तक उसने डांस पार्टी में डांस किया। जब वो लौटी तब उसे कुछ भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, जब हम लोग मनपसंद चीज़ें करते हैं तो हमें न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कुछ थकान महसूस होती है। हम लोग पैशनेटली अपना काम करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आप अपना प्रोफेशन जो है वो अपना मनपसंद चूज करना है। जो आपको पसंद है वही काम चूज करना है। अदरवाइज आप जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करना शुरू कर देना है ना। दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है। या तो आपका मनपसंद काम चुनना है, अगर आप वो कर नहीं पाए तो आप जो काम कर रहे हैं उसे पसंद करना शुरू कर देना है, ताकि आप उत्साही होकर काम कर सके। और आपको उस काम में इतनी मास्टरी हासिल कर लेनी है कि उस आपकी जो क्षेत्र है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो चार लोग पूछने चाहिए कि इसका सॉल्यूशन जो है वो वही व्यक्ति दे सकता है, मतलब आप ही वो जो है उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह से मास्टरी हासिल करनी है। तो ये हो गया दूसरा एंटीडोट, एंथुजियाज्म। तीसरा एंटीडोट है एक्सेप्टेंस। मतलब स्वीकार करना। आपको पता है आपको स्ट्रेस कब आता है? जो सिचुएशन आती है आपके सामने, वो हम लोग जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको सिर्फ रेजिस्ट करते रहते हैं, तब हम लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं, तब हम लोग दुखी महसूस करते हैं, है ना। तो इसके बदले में हमें जो सिचुएशन है वो उस मोमेंट की सच्चाई है, उस वक्त की सच्चाई है, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तब हमारी जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है दुखी होने के, वो हमारे टल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी आपको, मेरा लास्ट वीक में लैपटॉप खराब हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा दिया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। अब फॉर्मेटिंग मतलब जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया था, जो भी फाइल क्रिएट की थी, वो सारी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। सॉरी। पर अब क्या कर सकते थे? उस वक्त की ये सच्चाई थी कि अब मुझे वो फाइल्स नहीं मिलने वाली है, तो मुझे एक्सेप्ट करना ज़रूरी था। पर इस इंसिडेंट से ये सीख मुझे मिली कि जो भी मैं फाइल बनाती हूँ वो मुझे सेफली कहीं पर और स्टोर करके रखनी है, मुझे बैकअप डाटा रखना है। तो मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम हमें बता के नहीं आती है, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती, कुछ भी आ सकती, बस हमें प्रिपेयर होना है। और नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसी प्रॉब्लम आएगी भी तो हमें उसके लिए तैयारी करके रखनी है।
तो इस तरह से हमें पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, ना कि उसे उस सिचुएशन को रेजिस्ट करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसके साथ खुद को अलाइन करना है और पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हो गया वो हो गया, बट अभी आगे क्या करें उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो ये हो गया थर्ड एंटीडोट, एक्सेप्टेंस। फोर्थ एंटीडोट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है, देखिए दो वर्ड से बनकर मिला है, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें आपकी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी कैसी है, वो डिसाइड करती है आगे के कॉन्सिक्वेंस। तो आपको जिम्मेदारी लेनी है कि आपको ये सिचुएशन जो भी आई है उसको चेंज आप ही को करना है, कोई आकर आपकी सिचुएशन चेंज नहीं करके जाएगा। तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चुननी है, आपको जिम्मेदारी लेनी है उस सिचुएशन की। जो सिचुएशन आती है और जो आपकी रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, उसके बीच में एक फासला होता है। वो होता है, वो मौका मिलता है आपको चूज करने का कि आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रख के इसे चूज करना है कि मैं कैसे बेहतर रिस्पॉन्स यहाँ पर दे सकता हूँ, ताकि मेरी जिंदगी जो आगे के कॉन्सिक्वेंस है वो अच्छे बने, बेहतर बने। तो ये 4 एंटीडोट्स जो है वो आपको यूज़ करने हैं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनानी है, हमेशा खुश रहने में आपको ये मदद कर सकते हैं। ज़रूर इन्हें अप्लाई कीजिएगा आपकी ज़िंदगी में। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या आपको ये बातें सारी समझ में आई, कुछ डाउट्स है आपके मन में, तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपनी एनर्जी लेवल को हमेशा हाई रखिए। थैंक यू सो मच।